नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार और उनमें केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का समाधान भी भिन्न भिन्न तरीके से करती हैं। मुख्यतः अर्थव्यवस्थाओं को 3 रूपों में बांटा जा सकता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था या जिसे केंद्रीय अथवा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था केंद्रीय समस्या क्या होती है। सबसे पहली केंद्रीय समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। और इसका जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें निर्णय लेने का अधिकार उत्पादक का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों, मांग व पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। उत्पादक अपना निर्णय बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही लेते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वह लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। ऐसी वस्तुओं से उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि जिनकी मांग ज़्यादा होंगी उत्पादक उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं। ऊंची कीमतों पर बेचने से उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होंगे। उत्पादक उत्पादन के उन साधनों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन की लागत कम से कम हो तथा उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उत्पादक को लाभ अधिक कब प्राप्त होगा? जब उसकी जो उत्पादन लागत है वो कम होगी। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो अधिक कीमत देने में सक्षम है, क्योंकि इससे उत्पादकों को जो लाभ है वो अधिकतम प्राप्त होगा, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्या चाहता है कि वहाँ पे कम उत्पादन लागत में और अधिक कीमतों पर वस्तुओं को बेचा जाए। ऐसे वर्ग के लिए वस्तुओं का निर्माण किया जाए जो अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो सके, इससे उत्पादक वर्ग अधिकतम मुनाफा कमा सके। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए यह निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के हितों का अधिक ध्यान रखा जाता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो सरकार के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, अर्थात जिन वस्तुओं की समाज को ज़्यादा आवश्यकता है, समाज के अधिक वर्ग को जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है, उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। उत्पादन की तकनीक में हमने पढ़ा था श्रम तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो। उदाहरण के लिए यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति हो तो सरकार श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगी ताकि अधिकतम लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। जहाँ जिस देश में श्रम अधिक पाया जाएगा वहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक अपनानी इसलिए ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इस अर्थव्यवस्था में निर्धन लोगों के पास भी पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, भले ही इन वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादकों को कोई विशेष लाभ ना भी मिल रहा हो। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जैसे चीन, क्यूबा, रूस इत्यादि देश। तीसरी जो प्रकार है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण सम्मिलित होते हैं, अर्थात वहाँ पे निजी क्षेत्र भी पाया जाता है, पूंजीवादी क्षेत्र भी पाया जाता है और समाजवादी क्षेत्र भी पाया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के स्वतंत्र क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था तथा बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं के लिए निजी क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, परंतु कुछ जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। वहाँ पे निजी क्षेत्र भी प्रचलन में पाया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है, और निजी क्षेत्र पर किसी न किसी रूप से सरकारी क्षेत्र का जो है निरीक्षण भी वहाँ पे रहता है। सरकारी क्षेत्र उसकी निगरानी भी करता रहता है ताकि किसी प्रकार से पूरी तरह से मनमानी ना की जा सके निजी क्षेत्र के द्वारा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि करना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान।
कैसे होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह निर्णय बाजार शक्तियों के साथ साथ सामाजिक कल्याण के आधार पर भी किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। जैसे भारत में अधिकतर क्षेत्रों में उत्पादकों को अपने अधिकतम लाभ प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे जैसे कई जन कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में सरकार का पूर्ण नियंत्रण भी स्थापित है, ताकि समाज का जो निर्धन वर्ग भी है वो भी रेलवे आदि की सेवाएं प्राप्त कर सके। यदि तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने